हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जिस्ट का 19th एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू कई बार कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग गलत तरीके से गवर्नमेंट्स ने करा है और अब वापस वो चीज़ एक न्यूज़ में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। तेलंगाना से एक न्यूज़ आ रही है जिसमें बात हो रही है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। दोस्तों, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कई तरह के प्रोविजंस दिए हैं चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। कुछ चीज़ें इस तरह से भी दी हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करके उसका इस्तेमाल करा जा सके। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे चीज़ें लोगों को अवेयर हो रही हैं, ये चीज़ पता चल रही है कि कई तरीके से गवर्नमेंट्स या सिविल सर्वेंट्स कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का गलत यूज़ कर रहे हैं या उसका यूज़ इस तरह से कर रहे हैं कि सामने वाला का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की जगह। इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। देखो, होता क्या है, कई बार पुलिस को या स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी पावर देता है जिसमें वो बात करता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है या कुछ लोग गलत काम करने वाले हैं तो आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली कई बार इसका रिवेंज लेने के लिए या कुछ तरीके से लोगों को परेशान करने के लिए भी इस पावर का यूज होता है। क्या हुआ है इस मैटर में, देखते हैं, आइए। In at least 3 separate instances, the Supreme Court has red flagged the Telangana government use of the law। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऐसे मौके हो चुके हैं कम से कम जिसमें तेलंगाना गवर्नमेंट को बताया है कि आप जो लॉ का यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। उसके लिए रेड फ्लैग दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये प्रॉपर तरीका नहीं है आपका लॉ को यूज करने का। आगे बात होती है, द लेटेस्ट वाज इन रूलिंग ऑफ September 4 where a bench of Justice Suryakant and Dipankar Datta underlined that the pernicious trend prevalent in the state of Telangana has not escaped the court attention। कोर्ट ने एक पर्टिकुलर इंस्टांस को लेके बोला है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो हमारी नज़रों में है, हम उन चीज़ों को देख रहे हैं और ये किसी भी तरीके से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। अब क्या बात हुई थी, देखिए, इस मैटर से हमें क्या इंपॉर्टेंट देखना है। सबसे पहले देखना है व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। होता क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस डिटेंशन ऑफ ए पर्सन बाय द स्टेट। ध्यान रखना, किसके, कौन उसको डिटेन कर रहा है, कौन उसको अरे साइड प्रिकॉशनरी साइड में कर रहा है, स्टेट, विदाउट ट्रायल। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि उसका ट्रायल नहीं हुआ होता है, एंड कन्विक्शन बाय द कोर्ट बट मेरली ऑन सस्पिशन। यानी स्टेट को ऐसा लगा कि कुछ गलत हो सकता है, उसका ट्रायल भी नहीं हुआ है, उसको कन्विक्ट भी नहीं करा है कोर्ट ने, लेकिन फिर भी सिर्फ उस पर शक है, सस्पिशन है, इसलिए उसको स्टेट ने क्या करा है, डिटेन कर दिया है। द डिटेंशन कुड बी अप टू 1 year अनलेस एक्सटेंडेड। अब ये पावर दी क्यों गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ने? ये पावर इसलिए दी गई थी कि आपको स्टेट को बचाना है, तो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि आपको अननेसेसरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के अंदर ना डाल करके स्टेट को बचाने की प्रायोरिटी के लिए किसी इंसान को डिटेन करने दिया जा रहा था। अब ध्यान रखना, यहां पे 2 टर्म आते हैं काम में जो बुक्स के अंदर भी है। एक है प्री ट्रायल डिटेंशन, दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। दोनों में डिफरेंस है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं। इन कंट्रीज सच एज ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ए वॉर टाइम मेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वहां पे इसको इस तरह से लिया जाता है कि कोई युद्ध की स्थिति हो जाए या कोई बहुत ही सीरियस अंदर थ्रेट हो जाए तो उस टाइम पे इस चीज को यूज करा जाए। इंडिया का क्या सिनेरियो है? इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ मेक स्पेस फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशंस। पार्ट 3 of the constitution which deals with the fundamental rights also give the state the power to suspend these rights for preventive detention। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बहुत संभल संभल के कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। उनको ये पता था अच्छे से कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी स्टेट को बचाने के लिए जो अथॉरिटीज है उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े, तो उस टाइम पे वो ऐसे प्रोविजन भी करे कि कुछ राइट्स को लेकर के, फंडामेंटल राइट को लेकर ही स्टेट को खत्म ना कर दे कोई कॉमन जो क्राउड होता है। तो स्टेट को ये वेपन दिया गया कि अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तब आप उनको सस्पेंड कर सकते हो।
डिस्पाइट इन एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, पार्ट थर्ड विच फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर of the constitution that cannot be amended also contain provision for preventive detention under article 22. कहां बात हो रही है इसकी? आर्टिकल 22 के अंदर बात हो रही है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। अब देखो होता क्या है, बात यह हो रही है कि आपको ये ठीक उस तरीके से कि एक इंसान को आपने चक्कू दिया, उस चक्कू से वो किसी को मार भी सकता है, उस चक्कू से वो कुछ कटिंग भी कर सकता है सब्जी वगैरह की, लेकिन अगर ये उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसकी मॉरलिटी क्या है, वो उससे क्या करना चाह रहा है। सेम इसी तरह ये वेपन दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स को कि कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए तो वो उस चीज से बचा सके, कंस्ट्रक्टिव काम कर सकें। अब अंडर व्हाट लॉज कैन द स्टेट ऑर्डर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऐसे कौन कौन से कानून है जहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को स्टेट अप्लाई कर सकता है? पहला आता है इसमें अमंग सेंट्रल लेजिस्लेशन द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए। बहुत बार न्यूज में आता है कि फलाना पे एनएसए लगा दिया, फलाना पर्सनैलिटी पे एनएसए लगा दिया गवर्नमेंट ने। द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंटिव ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 आर एग्जांपल ऑफ लॉज विच आर अंडर विच प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी ऑर्डर्ड। ये सेंट्रल के कुछ ऐसे लॉज हैं जिन पे स्टेट चाहे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन को अप्लाई कर सकता है। अब as many as 25 states also have preventive detention legislation like the Telangana law, which is called the Telangana Prevention of Dangerous Activities of Bootleggers, Dacoits, ड्रग ऑफेंडर्स। ऐसे कई सारे लॉ हैं जो वहां पे बने हुए हैं और लगभग 25 स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। अब व्हाट आर द पावर्स ऑफ द स्टेट, ध्यान से समझना स्टेट की पावर कहां कहां पे है इसके रिगार्डिंग। पहला आर्टिकल 22 इंपॉर्टेंट, प्रिस्क्राइब्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन बट हैज अ मेजर एक्सेप्शन। वो क्या है? इट सेज इन आर्टिकल 23B दैट नन ऑफ दोज सेफगार्ड्स अप्लाई to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention। यानी इसके एक्सेप्शन क्लियर कट कह रहा है। क्या कह रहा है? who is arrested, any person who is arrested for detained under any law providing for preventive detention, thus remaining clause article 22(4)(7) deal with how प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑपरेशनलाइज। अब इसने क्लियर कह दिया है कि साहब आर्टिकल 22 जो प्रिस्क्राइब कर रहा है प्रोटेक्शन किसके खिलाफ? अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, लेकिन साथ में इसकी एक्सेप्शन भी दे दी है। एक्सेप्शन कह रही है साहब ऐसा कोई भी कानून जहां पे उसको अरेस्ट किया गया है, हु इज अरेस्टेड फॉर डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब अगर ऐसे किसी लॉ में उसको लिया जाता है तो वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें आ गया है कि ये वर्क किस तरह से करेगा। आर्टिकल 22 में इसके एग्जीक्यूशन को ही बताया गया है। सबसे पहले द स्टेट विच वुड बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वुड इशू एन ऑर्डर टू डिटेन पर्सन व्हेन इट इज नेसेसरी टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। अब स्टेट को यह बोला गया है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, ये कुछ कुछ बातें अंग्रेजों के टाइम से मिलती जुलती है। वहां पे भी यही था कि किसी तरह से जब ब्रिटिशर्स को लगता था कि इंडियंस कुछ गलत करने वाले हैं तो वो भी इसी तरह के कुछ प्रोविजंस को अप्लाई करते थे। हमने आज़ादी के बाद भी इनको बनाए रखा सिर्फ इसलिए कि जो नॉन सोशल एलिमेंट्स है अगर वो सोसाइटी में कुछ डिस्टर्ब करने का क्रिएट करें तो स्टेट के पास एटलीस्ट कोई वेपन हो उनको कंट्रोल करने का। अब द स्टेट कैन डेलीगेट दिस पावर टू द पुलिस एज वेल। अगर स्टेट को लगता है तो एज पर रूल तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, लेकिन वो पुलिस को भी पावर डेलीगेट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्लॉज आ रहा है यहां पे, इफ द डिटेंशन ऑर्डर इज फॉर मोर देन 3 months। ध्यान रखना अगर डिटेंशन की जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने से ज्यादा हो जाती है, अंडर आर्टिकल 22 फॉर सच अ डिटेंशन रिक्वायर अप्रूवल ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड। यानी किसी भी आदमी को अगर आप 3 महीने से ज्यादा के लिए डिटेन करते हैं तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड का पैनल बनाना पड़ेगा और उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा।
These boards are set up by state, normally consist of retired judges and bureaucrats. A detainee is generally not allowed legal representation before the board. If the board confirms the detention, the detainee can move court challenging the detention order. अब 3 महीने से ज्यादा का डिटेंशन है, एडवाइजरी बोर्ड बना दिया, लेकिन जो जिसके खिलाफ उसको डिटेन करा जा रहा है उसके पास ऐसी पावर नहीं है कि वो अपनी वकालत वहां पे इस बोर्ड के सामने जाके कर सके। लेकिन अगर वो डिटेंशन ऑर्डर पास हो गया है तो वो कोर्ट जा सकता है, उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं कि वो अपने डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है कि साहब ये एज पर लॉ नहीं है, मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन एडवाइजरी बोर्ड के सामने वो अपने वकील के साथ अपने वकील को पेश नहीं कर सकता अपनी वकालत के लिए। अब आर्टिकल 22(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, of the constitution mandates that the state is required as soon as may be to communicate to the detainee the grounds of detention and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order. अब आप उसको अगर डिटेन कर भी रहे हैं तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको जल्दी से जल्दी बताए कि किस ग्राउंड पे उसको डिटेन करा जा रहा है, क्या इश्यू है उसके साथ, और उसको एज सून एज लीगल हेल्प भी प्रोवाइड कराई जाए, ये स्टेट कहता है। शैल अफोर्ड हिम टू अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी मेकिंग रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर, यानी उसको अपॉर्चुनिटी भी देनी होगी जल्दी से जल्दी ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके उस ऑर्डर के अगेंस्ट, अपने लिए कोई रिलीफ मांग सके। अब टेक्निकल मिस्टेक कहां पे होती है, जहां पे कोर्ट में जाके मैटर फंसते हैं। ए बेसिक सेट ऑफ फैक्ट्स that are the ground of detention are required to be communicated in one installment. जितने भी फैक्ट उससे रिलेटेड हैं, जिनके बारे में भी बेस बना के उसको डिटेन करा जा रहा है, वो उसको एक बार में बताने होंगे। ये नहीं आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में बता रहे हैं कि ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है जिस कारण आपको डिटेन कर रहे हैं। आपको वन इंस्टॉलमेंट यानी एक बार में उसको सारे फैक्ट बताने होंगे। एंड द स्टेट कैन नॉट देन एड फ्रेश, न्यू और एडिशनल ग्राउंड टू स्ट्रेंथन इट्स ओरिजिनल डिटेंशन ऑर्डर। आपने 4 ग्राउंड दिए कि इन चारों पे आपको अरेस्ट करा जा रहा है, लेकिन उसने चारों ग्राउंड्स को चैलेंज करा और चैलेंज में जीत गया। आप ये नहीं कह सकते बार बार फ्रेश नए ग्राउंड ले आओ, कुछ नई चीजें निकाल के ले आओ खोद के कि साहब इस कारण डिटेन कर रहे हैं, अब इस कारण डिटेन कर रहे हैं। आपको एक बार में बताना होगा किस कारण से आप उसको डिटेन कर रहे हो, सारे चार्ज एक साथ आपको उसको इन्फॉर्म करने होंगे। द ग्राउंड्स हैव टू बी रीड इन ए लैंग्वेज दैट द डिटेनी अंडरस्टैंड्स। अब जिस लैंग्वेज को जिसको आप डिटेन कर रहे हो, जो भी लैंग्वेज वो जानता है, उसको उस लैंग्वेज के अंदर आपको सारे चार्ज समझाने होंगे ताकि एटलीस्ट उसको पता चल सके कि उसका डिटेंशन किस कारण से हो रहा है। अब हाउ डू कोर्ट असेस द डिटेंशन ऑर्डर। देखो क्या होता है, जब भी किसी इंसान को डिटेन करा जाता है तो बहुत सारे क्लॉज होते हैं उसके अंदर, और कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है उस डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ उस आदमी को जाकर रिलीफ देना अगर कोई मेजर फ्लॉ या मेजर कोई फॉल्ट उसके अंदर है नहीं। तो क्या होता है, फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन देर आर वेरी नैरो ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइजेज द स्टेट सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन व्हेन ऑर्डरिंग डिटेंशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन। देखो क्या होता है, हो सकता है मुझे जो सिचुएशन खतरनाक लग रही है आपको नहीं लगे, या दूसरे आदमी को नहीं लगे, आपको जो खतरनाक लग रही है मुझे नहीं लग रही। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें पूरी पावर स्टेट को दे दी कि अगर वो सेटिस्फाइड है और उसको लग रहा है डिटेन होना चाहिए तो आदमी को आप डिटेन कर दो। ऐसे में कोर्ट के पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं कि उसको कोई रिलीफ दे सके उस टाइम पे, अगर जो ग्राउंड है वो प्रॉपरली चैलेंज नहीं होते हैं तो। अब क्या ऑप्शन बचता है कोर्ट के पास, द टच स्टोन ऑन विच द ऑर्डर इज एग्जामिन्ड इज द सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ स्टेट rather than the fundamental right enshrined in the constitution. When the court cannot substitute the subjective satisfaction of the state with its own satisfaction, it essentially means that
it cannot check the veracity of facts mentioned in the ground। इजी शब्दों में समझते हैं, क्या होता है जब कोर्ट को ये दिख रहा होता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी साइड ले रहा है स्टेट की, चार्जेस भी स्ट्रांग हैं, कोई ऐसा चैलेंज भी नहीं हो रहा है जिसमें उसको डिटेंशन से बचाया जा सके, उस समय कोर्ट मोस्टली ये सोचते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है और ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस भी नहीं आ रहा रिलीफ देने के लिए, तो उस टाइम कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्लाइंट या जो भी सामने बंदा खड़ा है, जो पार्टी खड़ी है, उसको कोई रिलीफ दे सके। A judicial review is limited whether the advisory board applied its mind limited to whether the advisory board applied its mind considerable all material facts and whether the state showed obvious malafide in ordering detentions। अब क्या होता है कि स्टेट के पास, स्टेट ने डिटेंशन कर दिया, वो आदमी कोर्ट पहुंच गया, तो कोर्ट के पास कुछ 2-3 टेक्निकल चीजें होती हैं, जैसे एडवाइजरी बोर्ड ने अपना प्रोसीजर पूरा करा नहीं करा जो टेक्निकली उसको बताया गया था, उसके बाद मटेरियल्स जो फैक्ट आए वो प्रॉपर थे नहीं थे, एक्सपर एविडेंस की डेफिनेशन में आ रहे थे नहीं आ रहे थे, फैक्ट की डेफिनेशन में आ रहे थे नहीं आ रहे थे। कोर्ट इन सारे छोटे छोटे मैटर को देख करके चलता है कि कहीं पे अगर कोई ऐसी टेक्निकल चूक हो रही है तो पार्टी को उस बेस पे रिलीफ दिया जा सके, क्योंकि कोर्ट के पास इतना क्लियर विजन उस टाइम पे नहीं होता कि डिटेंशन प्रॉपर हुआ है या सिर्फ कोई पर्सनल मेलाफाइड रीजंस के कारण उसको आदमी को डिटेन करा जा रहा है। दूसरा आ रहा है, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड, कोर्ट्स ऑफन स्ट्राइक डाउन डिटेंशन ऑर्डर्स ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। जैसे अब वो टेक्निकल ग्राउंड कौन कौन से होंगे, सच एज डिले इन द डिसीजन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स इन टाइमली फैशन एंड लैंग्वेज दैट डिटेनी अंडरस्टैंड। यानी कोर्ट कहीं ना कहीं सोच रहा होता है कि अगर हमें रिलीफ देना है तो कुछ ना कुछ ऐसे ग्राउंड बनाए, जैसे कि आपने फैक्ट्स टाइम पे नहीं दिए, आपने जो चीजें सबमिट करनी थी कोर्ट में वो टाइम पे नहीं करी, आपने जो डिटेनी था उसको प्रॉपर उसके लैंग्वेज में पूरी उसका केस उसको बताया नहीं। इन छोटे छोटे केसेस को लेकर के, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के कोर्ट रिलीफ देता है। इस पूरे टॉपिक का जो मेन इम्पैक्ट है वो ये है कि हमारा सिस्टम के अंदर जो डिस्क्रिशनरी पावर दी गई हैं उसको अगर ऑफिशियल्स, उसको अगर स्टेट प्रॉपरली यूज नहीं करेगा तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी तक है जब तक डिस्क्रिशनरी पावर का प्रॉपर ढंग से यूज हो रहा है। अगर डिस्क्रिशनरी पावर का प्रॉपर यूज नहीं हुआ और किसी गलत तरीके से उनका यूज करा जाता है तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की फीलिंग के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए डिस्क्रिशनरी पावर दी थी, ना कि कॉमन इंसान को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, बस एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक में। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।